जब मैं तुम्हारी उम्र का था, मैंने प्रकृति के साथ रहते हुए कई अद्भुत चीजें सीखी। सबसे महत्वपूर्ण यह कि हमें कभी भी प्रकृति के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। अगर हम उसके साथ चलें, तो वह हमें हर चीज से नवाजती है, खानपान से लेकर कला तक। साधन न होने का मतलब यह नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमारी इच्छाएं प्रबल हों, तो हम बिना साधनों के भी अपनी रचनात्मकता को उभार सकते हैं। मेरी प्राथमिक शिक्षा एक छोटे से गांव में हुई, जो प्राकृतिक सुंदरता से भरा था। वहां घने जंगल, नदियां, नीले पहाड़ और हरी भरी जमीन थीं। इस अद्भुत वातावरण में रचनात्मकता के बीज अपने आप उगने लगते थे। मेरे एक दोस्त और मुझे बहुत इच्छा होती थी कि हम चित्र बनाएं, लेकिन हमारे पास चित्र बनाने के कोई साधन नहीं थे, न पेंसिल न कागज। पढ़ाई के लिए एक ही कॉपी और स्लेट की पेंसिल होती, जिसे हमें बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना पड़ता था। चित्र बनाना मना था, क्योंकि घर वाले और शिक्षक इसे समय की बर्बादी मानते थे। गर्मियों में जब धूप बहुत तेज होती, हम बच्चे नदी के ठंडे पानी में कूद पड़ते। किनारे पर चिकने पत्थर होते थे, जिन्हें हमने अपना कैनवास बना लिया। अब सवाल था कि चित्र कैसे बनाएं। हमारे इलाके में लाल मिट्टी और पीले पत्थर मिलते थे। हमने इनसे रंग तैयार किए, बांस की कच्ची टहनी से ब्रश बनाया और पत्थरों पर चित्र बनाने लगे। घंटों तक चित्र बनाते रहते और घुटनों की त्वचा तक जल जाती। कुछ दिनों बाद हमने सोचा कि इन चित्रों में रंग भरना चाहिए। कांटे साबर के फूलों से बैंगनी रंग, शेंदरी पौधे से भगवा रंग और कुछ पत्तों से हरा रंग निकाला। इस तरह हमारा चित्रकारी का खेल चलता रहा, लेकिन जब बारिश आती तो हमारी सारी चित्रें पानी में बह जातीं। जब बरसात के बाद हमारे पत्थर फिर से सूखते, तब तक हम मिट्टी की मूर्तियां बनाने लगे। लेकिन समस्या यह थी कि सूखने के बाद मूर्तियां टूट जाती थीं। हमने गोबर और मिट्टी को मिलाकर मूर्तियां बनाईं, जिससे वे टिकने लगीं। फिर भी उनमें बारीक दरारें पड़ जाती थीं। एक दिन बाजार में हमने घोड़े का गोबर देखा, जिसमें धागे थे। हमें लगा कि यह मूर्तियों को मजबूत बना सकता है। हमने इसे मिट्टी में मिलाया और अब हमारी मूर्तियां पूरी तरह टिकाऊ हो गईं। इस छोटी खोज ने हमें बहुत खुशी दी, जैसे आर्किमिडीज को उसके सिद्धांत के लिए मिली थी। मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि तुम में से हर एक के भीतर एक आर्किमिडीज छिपा हुआ है। अगर तुम उसे जगाए रखोगे, तो जीवन में रचनात्मकता और आनंद की कोई कमी नहीं होगी।